दिसंबर 2024 में हुए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। इस एग्जाम में करीब 8.5 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस एग्जाम में मानो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट अनम जफर ने टॉप किया है। मतलब उन्होंने ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल की है। मानो से अनम ये मकाम हासिल करने वाली पहली स्टूडेंट है। फिलहाल वे एमएड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इस सफलता के पीछे उनका जो संघर्ष रहा है उस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मकतूब हिंदी। Thank you so much for having me here. और बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने ये कामयाबी हासिल की। शुक्रिया। पहली रैंक हासिल करके कैसा लग रहा है? क्या महसूस कर रही हैं आप इस कामयाबी को पाने के बाद? इस वक्त तो यही एहसास हो रहा है कि अल्लाह सब्र का जो फल है वो ज़रूर देता है। जब भी देरी हो रही होती है तो उसमें कोई ना कोई खैर होती है। कैसा रहा बहुत मतलब? खुशी हो रही है, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए जो मैं फील कर रही हूँ उस वक्त। अच्छा, आपने बताया कि आपका जो एग्जाम आपने टॉप किया है वो उर्दू मीडियम में आपने एग्जाम दिया। तो आज के दौर में लोग इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं कि हम एज ए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दें, इंग्लिश में तैयारी करें। उर्दू तो एक तरह से दरकिनार की जा रही है आज के दौर में। तो आपने ऐसे माहौल में उर्दू को कैसे चुना तैयारी करने के लिए, एग्जाम देने के लिए, और फिर टॉप भी किया? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कोई भी हो ये मैटर नहीं करता। हमारी नॉलेज किस तरह की है, हम किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, हम कौन-सी ज़बान में अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पे निखार पाते हैं, ये बात ज़्यादा मैटर करती है। और रही बात मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, तो अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता कि इल्म कितना हासिल हुआ है, तो फिर मुझे लगता है जितने भी साइंसदाँ हैं, उन सब की ज़बान एक होती। तो ज़बान तो खुद की सलाहियतों को निखारने का, कम्युनिकेट करने का एक बहुत बेहतर नज़रिया है, बहुत बेहतर ज़रिया है। तो वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में सभी ज़बान का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? ये जो अभी आपकी लहजे में, आपके बात करने में झलक रहा है, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्या वजह है इस मोटिवेशन के पीछे, इस कॉन्फिडेंस के पीछे? इस कॉन्फिडेंस के पीछे अगर कहूँ तो बहुत सालों का एक तो स्ट्रगल है, और स्ट्रगल जो है वो हमें रेज़िलियंस देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि हम अपने सामने की परेशानियों को बहुत ही अच्छे से टैकल कर पाएँ। और इसके अलावा जब मैंने बीएड में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, उसके बाद वहाँ मैंने जो कल्चर देखा कि उर्दू मीडियम होने के बावजूद भी जिस तरह वहाँ इल्म दिया जा रहा है, इल्म का इतना बड़ा खजाना है क्योंकि रिसोर्सेज हैं। और उर्दू से मैं जुड़ती चली गई, और मेरे दिल में उर्दू अदब के लिए एक जो, क्योंकि उर्दू को सिर्फ अदब लिटरेचर तक बहुत ही लिमिटेड करके रख दिया गया है, लेकिन उर्दू उससे बहुत ऊपर है। तो उन सारी चीज़ों को देख के लगता है मुझे कि ये एक बहुत कनेक्शन हुआ उर्दू को लेके, और ये कॉन्फिडेंस वहीं से आया है। आपने स्ट्रगल की बात की, आपने संघर्ष की, मुश्किलों की बात की। तो थोड़ा अपने इस संघर्ष के बारे में, क्या मुश्किलें रही इस पूरे सफर के दौरान, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी, मुश्किलें तो बहुत रहीं क्योंकि मैं और मेरी वालदा ही थे इस मुश्किल सफ़र में। मेरी वालदा ने अकेले मुझे पढ़ाया है, लिखाया है। अनफॉर्च्युनेटली वालिद नहीं थे। उन्होंने लाइक अपनी ज़िंदगी अप हम लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, तो सिर्फ़ वालदा थी मेरी। उन्होंने अकेले खुद मेरी तालीमी सफ़र को अंजाम दिया है। खुद प्राइवेट स्कूल में वो टीचर हैं, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के उन्होंने आज मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया है। तो एक जो वालिद की कमी रहती है, ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि वालिद बच्चियों के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे रहते हैं, और अगर वो ना हो तो ज़िंदगी बहुत अधूरी सी रहती है। तो ये कमी मेरी माँ ने अकेले पूरी की, घर देखना, बाहर देखना।
फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को खुद से सँभाल के एक बेटी को परवरिश देना, ये सब एक उसी स्ट्रगल का पार्ट रहा है मेरी ज़िंदगी में। आपने बताया आपकी माँ सबसे ज्यादा आपके साथ रही है, तो वो इस कामयाबी को कैसे देख रही हैं? वो इस कामयाबी को बस अल्लाह का करम मानती हैं और वो कहती हैं कि जो भी मेहनत करते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, उन्हें एक ना एक दिन अल्लाह मेहनत का और सब्र का फल ज़रूर देता है। और इस वक़्त बस उनका यही है कि ये जो इतने बरसों का स्ट्रगल था, आज उसका सिला मिला है। आज जो उनके चेहरे पे खुशी है, वो जो खुशी के आँसू हैं, मैं उसे बयाँ नहीं कर सकती। परिवार में और कौन कौन है आपके, और वो लोग इसको कैसे देख रहे हैं, इस कामयाबी को? मैं अपने नानी के यहाँ रहती थी। नाना जान और नानी का तो इंतकाल हो चुका है। घर के बाकी लोग खाला अम्मी, खालू मामू जान लोग हैं। इन लोगों ने बहुत साथ दिया। वो लोग बहुत खुश हैं आज। वो लोग कह रहे हैं कि वही है कि स्ट्रगल किया तो आज उसका फल मिला है। और मैं मेरी शादी हो चुकी है तो हस्बैंड भी हैं। तो हस्बैंड भी बहुत खुश हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है इस जर्नी में। और ससुराल वाले इन सबका सपोर्ट है और सब आज काफ़ी खुश हैं इस कामयाबी से। तो तैयारी मेरी यूँ रही कि जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी सिलेबस है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना। सबसे पहले तो ये बताऊँगी कि मेरे फाउंडेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे। यूनिवर्सिटी में मानो में इतनी बेहतर तरीके से जो एक बेस तैयार किया जाता है, वो तैयार किया गया था कि मुझे ज़्यादा तैयारी करने में दिक्कत नहीं हुई। मुझे 6 से 8 महीने लगे होंगे मुश्किल से इस तैयारी को करने के लिए। पिछले साल फ़रवरी में मैंने तैयारी शुरू की थी। जून में एग्ज़ाम था जो कि कैंसल हो गया था, फिर वो अगस्त में हुआ। तो जितनी भी तैयारी थी वो इस तरह थी कि जितने भी टॉपिक्स जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, उसको वीडियो के ज़रिए उसके लिए मैंने बहुत जगह का सहारा लिया, मल्टी सोर्सेज़ थी मेरी तैयारी। तो उन सब जगह से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना, उसके बाद बुक्स के थ्रू उन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना कि बुक्स में डिफरेंट ऑथर्स का पर्सपेक्टिव क्या है। उसके बाद उसको मॉक टेस्ट के ज़रिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ज़रिए जो हमने पढ़ा है, उसको प्रैक्टिकल हम उस पे बेस्ड क्वेश्चन लगा पा रहे हैं या नहीं, वो मॉक टेस्ट लगाना एंड उसके बाद मॉक टेस्ट में अगर कोई गलती हमसे कोई भी पार्ट रह जा रहा है, फिर उसे नोट डाउन करना। तो इस तरह एकदम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ छोटे-छोटे गोल्स बना के मैंने इस तैयारी को अंजाम दिया है। वो जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे ऐसे बच्चे जो कमजोर बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है जिनके पास, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, वो कैसे तैयारी करें? देखिए, आज का डिजिटल दौर है। डिजिटल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो हमारा गोल सेट होना चाहिए और हमारे अंदर वो जो जीत है उसका डिज़ायर होना चाहिए। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जिनके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। तो आपके अंदर जीत का जज़्बा, आपके अंदर उस कामयाबी को हासिल करने का जज़्बा कितना है, ये बहुत मैटर करता है। और उसके बाद उस कामयाबी के जज़्बे के अलावा आपको डिजिटल लर्निंग और सेल्फ स्टडी इन दोनों को मिलाकर चलना है। डिजिटल रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे रिसोर्सेज़ मौजूद हैं। आपके पास इग्नू के फ्री मटेरियल्स मौजूद हैं। आपके पास इग्नू के जो चैनल्स हैं, उस पे भी मास्टर्स के जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपको उन वीडियो चैनल्स के थ्रू मिल जाते हैं। एनसीईआरटी की वीडियोज़ हैं और बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत ही मिनिमल फ़ी में तैयारी कराते हैं। और यहाँ तक मैं कहूँगी कि अगर आपका जज़्बा बहुत ज़्यादा है, आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप डिजिटल रिसोर्सेज़ की मदद ले सकते हो, तो आपको सेल्फ स्टडी डिजिटल लर्निंग के साथ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बस ये है कि गोल सेट होना चाहिए। मेरा शुरू से ही था एक गोल कि मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ किसी भी हाल में क्लियर करना है। तो वो एक चीज़ थी कि गोल क्लियरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आपने उर्दू लैंग्वेज को आपने एग्जाम देने के लिए चुना, तो उर्दू के भविष्य को आप कैसे देख रही हैं? आगे क्या स्कोप है उर्दू में, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, मतलब अपना मीडियम पढ़ाई के लिए उर्दू रखना चाहते हैं, तो इस स्कोप को आप कैसे देख रही हैं? कितना स्कोप है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए?
उर्दू का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है आगे भी, क्योंकि अभी तो एनईपी 2020 की जो नई पॉलिसी आई है वो मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टीलिंगुअल अप्रोच पे फोकस कर रही है। तो हम उर्दू को ऐसे नहीं देखें कि उर्दू है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, नहीं। लैंग्वेज बस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लैंग्वेज बस आपकी लर्निंग को इन्हांस करेगी, वो कभी भी आपकी लर्निंग में रुकावट नहीं बनेगी। तो बस हाँ, ये है, मैं मानती हूँ कि रिसोर्सेज की कमी है, तो इस पे काम होना चाहिए। उर्दू ज़बान की जो प्रमोशन है उसके लिए काम होना चाहिए। हमारी खुद मानू जो है वो उर्दू लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए ही बनाई गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन अगर आपका उर्दू से कनेक्शन अच्छा है, अगर आप उर्दू लैंग्वेज में अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पे प्रेजेंट कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपको इस डर से कि उर्दू है हम नहीं कर पाएंगे नहीं छोड़ना चाहिए। उर्दू बस एक लैंग्वेज है, वो आपको सहारा देगी, वो आपको इनकरेज करेगी, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाएगी। आगे आपने ये टॉप किया एग्जाम में, यूजीसी नेट, पीएचडी में आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो अब आपका क्या इरादा है, आगे क्या करेंगी? एग्जाम तो बस क्लियर ये हो गया कि है। है, हाँ, हायर एजुकेशन में जाना था हमेशा से, तो ये गोल सेट था। अब यूजीसी नेट जेआरएफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से क्लियर हुआ है, तो अब पीएचडी करना है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जाना है, और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, आगे भी जितनी भी सीढ़ियां हैं उन सारी सीढ़ियों को तय करके एक कामयाब बनना है, समाज के लिए मुल्क के लिए कुछ काम करना है। और स्पेशली जो लड़कियां हैं उन्हें इंस्पायर करना है कि वो कर सकती हैं, शादीशुदा हैं भी तो भी शादी होने से तालीम रुकती नहीं है। इस चीज़ के लिए लोगों को इंस्पायर करना है और उर्दू को प्रमोट करना है। लड़कियों की आपने बात की, तो खास तौर पे लड़कियों को क्या मैसेज है आपका? कैसे लड़कियों के लिए देखना मेरा चाहिए बस उनको? यही मैसेज है कि अपने ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, द पावर इज़ विद इन यू। तो आपके अंदर पावर है, आप सब कुछ कंक्वायर कर सकते हो। बस आपको अपने आप को पहचानना है, अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है, अपने ड्रीम को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और आज के दौर पे सबसे आगे आना है। आप हर फील्ड में एक्सेल कर सकते हो, बस ज़रूरत है तो खुद को पहचानने की, खुद की सलाहियतों को पहचानने की, और अपने अंदर जीत का जज़्बा रखने की। बहुत शुक्रिया अनम। तो ये थी अनम जफर, जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ में पहली रैंक, ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल की है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया।